जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। शाम हो रही है और शाम के अभी करीबन बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं। और बस यहीं पे खड़े होके बाहर का माहौल ले रही थी यहाँ से। और बाहर का नज़ारा थोड़ा देख रही थी शाम को खड़े खड़े। और मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की आज शुरुआत भी कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो बस यहीं से आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। और देखिए सारा सामान इधर फैला डला हुआ है। कुछ ने अभी शाम को अभी खेल रहा था, वो खेल के फिर सो गया है, उसको नींद आ गई है तो वो सो रहा है। और मैं यहाँ पे अकेले खड़ी हुई थी और लव अभी ट्यूशन गया हुआ है। तो बस यहाँ से मैं आप लोगों को करती थी पहले, थोड़े टाइम पहले, तो तभी अच्छा रहता था, मतलब अच्छा लोकेशन था, पेड़ पौधे अच्छे थे। और अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे पेड़ों की क्या हालत हो गई है। आपको आवाज़ आ रही होगी, पेड़ों की हालत देख रहे हैं ना कैसी हो गई है। तो इसीलिए मैं आजकल इधर से ब्लॉग ही नहीं शुरू करती हूँ। और ये पेड़ आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं आप पहले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाती थी, वाइट कलर का जो फूल होता था, इसमें गुड़हल का फूल होता था। तो अभी उस पेड़ की हालत देखिए आप। सब अच्छा है, इसको मैंने, इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको बड़े से, ये टब था टूट गया था तो मैंने इसमें इसको लगा दिया, पूरा मिट्टी से भर दिया। लेकिन अभी आप इसकी हालत देख रहे हैं, इसमें कहीं कहीं पत्तियां हैं, कहीं कहीं देखिए। और इसमें तो देखिए छोटी सी कली भी आने वाली थी, कली लगी हुई है, दिख रही है, क्लियर नहीं दिख रही, हाँ ये देखिए कली भी आने वाली थी। लेकिन इसकी हालत ऐसी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसे हो गई है। कहीं देखिए हरी हरी, सूखा भी नहीं है पेड़, हरा हरा है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दिन में अच्छा रहता है पेड़ और रात में अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि रात में पता नहीं चूहे खा लेते हैं कि बिल्ली खा लेती है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे और तो कोई आ नहीं सकता है, बंद है पूरा चारों तरफ से। तो यहाँ पे सिर्फ या तो चूहे आते हैं या बिल्ली आती है रात में। तो बस मुझे यही लग रहा है कि चूहे ने पूरे सारी इसकी पत्तियाँ, ये देखिए तोड़ तोड़ के, और डली भी है टूटी हुई। तो मुझे लग रहा है कि चूहे ने ही, चूहा आता है और रात में ये पूरा पेड़ की पत्तियाँ जो है हरी हरी जितनी भी रहती हैं वो सारी खा लेता है। अब चूहा आता है कि बिल्ली आती है, मुझे पता नहीं कि रात में कौन ये करता है। इधर पे मैंने देखिए यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे मैं तुलसी रखती थी अपनी। तो तुलसी का तो हाल ही में नहीं आप लोगों को बता सकती हूँ, तुलसी तो इतनी ख़राब हो गई थी, पूरा ख़राब ही हो गई थी। उसको तो मैंने हटा ही दिया अभी यहाँ से, उसका गमला ही मैंने निकाल दिया है। और एलोवेरा बस सही है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। एलोवेरा काफ़ी अच्छा है, इसका ग्रोथ भी अच्छा है, इसको नहीं खाया है। और मेरे तुलसी को और इस पेड़ को पूरा खा डाला है। किसने खाया है मुझे नहीं पता, रात को कौन आता है, चूहा आता है कि बिल्ली आती है, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैंने देखा नहीं है। और सुबह जब मैं पेड़ की हालत देखती हूँ तो मुझे कुछ ऐसी दिखती है। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज दिखाई दूँ कि मेरे पेड़ों की हालत क्या हो गई है। तो अभी मुझे लगाने का भी, इधर कोई पेड़ भी लगाने का कोई ऐसा फूल का पौधा भी नहीं। ठंडियों में तो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ आते हैं, पौधे आते हैं फूलों के, तो मुझे लगाने का ही नहीं मन हो रहा है। नहीं तो मैंने सोचा था कि जितनी खाली जगह है यहाँ पे मैं गमले रख दूँगी। लेकिन जब मैंने पेड़ों का ये ऐसा हाल देखा तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। अभी मैंने सब तुलसी मैया जो मैंने यहाँ पे रखी हुई थी वो भी मैंने हटा के अभी अंदर की खिड़की में रख दी है। ये देखिए कितना अच्छा, इसमें कली आ रही थी और पूरा पेड़ ऐसा, पूरी इसकी हरी हरी जितनी भी पत्तियाँ थी पूरी खा ली है उसने, पता नहीं किसने। तो बस यही हाल आप लोगों को, यही मैं खड़े खड़े देख भी रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और अभी बाहर का नज़ारा देख लीजिए, अभी 5:30 करीबन बज रहे हैं और काफ़ी चहल पहल है बाहर भी। अभी अच्छे से शाम तो नहीं हुई है, पूरी शाम नहीं हुई है, हल्की हल्की वाली शाम हो गई है। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन के अंदर, घर के अंदर। और मेरे आने के बाद लव भी आ गया था ट्यूशन से, उसका भी टाइम हो गया था आने का, तो वो भी आ गया हुआ है घर पे। और फिर मैंने सोचा कि अब चाय नाश्ते का टाइम भी हो रहा है, उसको भी कुछ दे देती हूँ। तो और चाय भी मैंने अभी नहीं बनाई हुई थी तो मैंने सोचा चाय भी बना देते हैं। तो बस यहाँ पे किचन में आके
चाय चढ़ा दी है मैंने, दूध डाल दिया है, शक्कर और चाय पत्ती सभी डाल दी है। और लव ट्यूशन से आया है, तो बच्चों को क्या है, ट्यूशन से आने के बाद ये रहता है कि कुछ मिलना चाहिए नाश्ता ना। खाना तो नहीं मांगते हैं बच्चे, खाना चाहिए भी नहीं रहता है उनको, बोलो भी कि खाना खा लो तो खाना खाते भी नहीं है। नाश्ता ही वगैरह, स्नैक्स वगैरह या कुछ भी, चाय बिस्किट हो गया या कुछ भी हो गया या मैगी हो गया, कुछ भी होता है, उनको नाश्ता ही चाहिए रहता है। मेरे यहाँ तो बच्चे शाम को खाना, कितना भी बोलो, शाम को खाना खाते ही नहीं है। तो बस मैंने चाय चढ़ा दी थी और उसको समोसे खाने का मन था, तो वो फिर ट्यूशन से आने के बाद फिर नीचे गया, फिर उसने समोसे लेके आए, एक अपने लिए और एक कुछ के लिए। तो बस यहाँ पे मैं समोसे निकाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे यहाँ पे बहुत ही अच्छे समोसे गर्मा गर्म, एनी टाइम गरम गरम ही रहते हैं समोसे। आप जब भी जाएंगे तो गरम गरम समोसे मिलेंगे वहाँ पे। तो वो गया गर्मा गर्म समोसे लेके आया। मैं तो नहीं खाऊंगी वैसे, क्योंकि मुझे शाम को सिर्फ चाय पीने का ही मूड था। खाना भी मैंने थोड़ा आज लेट से ही खाया था, तो ऐसा भूख नहीं है मुझे। तो बस लव खाएगा और कुछ, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं मंगाए थे, बस दोनों बच्चों के लिए ही मंगाए थे। और यहाँ पे मैंने पाव में समोसा लगाया है, आपने देखा है, क्योंकि यहाँ मुंबई में जो लोग हैं मुंबई से वो तो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि सादे समोसे नहीं खाते हैं। मतलब बहुत ही कम लोग होता है जो चटनी के साथ समोसे खाते हैं, वरना हर चीज़ पाव के साथ ही खाई जाती है यहाँ पे। वड़ा पाव हो गया, समोसा पाव हो गया, मिसल पाव, पाव भाजी, मतलब पाव के बिना बहुत सभी नाश्ता पाव से ही रहते हैं, पाव के साथ ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लव के लिए सूखी चटनी डाल दी है उसमें, और पाव लगा दिया है और समोसा लगा दिया है उसमें। और ये देखिए ऐसे ही खाते हैं यहाँ पे। बच्चों को भी आदत हो गई, चटनी के साथ यदि दो समोसा तो खाएंगे ही नहीं, उनको पाव में ही लगा के समोसा खाना रहता है। तो बस जहाँ पे जैसा जो चीज़ होती है वहाँ पे वैसे ही सब उसी चीज़ में ढल जाते हैं। तो बच्चे भी अभी ऐसे ही खाने लगे, हम लोग भी खाते हैं वैसे ही, पाव के साथ ही खाते हैं। मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ, पर बच्चे नहीं खाते हैं। और ये देखिए कुछ यहाँ पे सो रहा है, अभी भी सो ही रहा है ये अपना रात का नींद भी शाम को ही पूरा कर लेता है। दोपहर में सोता नहीं है, शाम को सो जाता है। 5 बजे करीबन सो गया था, 5-6 बजे, 5 बजे ही सोया था, और अभी तक अभी उठा नहीं है। तो अभी जब कभी उठेगा वो, तब रात में बहुत लेट तक उसको फिर नींद भी नहीं आती है, तब कब सोएगा, रात के बदले ही सो ले रहा है। और फिर उसके बाद बच्चों को चाय नाश्ता देने के बाद मैंने भी चाय पी ली, और चाय पीने के बाद फिर शाम का दिया बत्ती कर दिया है भगवान जी का। ये देखिए दिया जला हुआ है, और बस अगरबत्ती लगा दी है, और बाहर दीपक लगा दिया है, और मंदिर में दीपक लगा दिया है। और अभी देखिए करीबन बज रहे हैं 7:10 हो गए हैं, तो शाम की दिया बत्ती हो गई है। शाम का टाइम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 6 से 7:30 के बीच में मैं कभी भी दिया बत्ती कर लेती हूँ, कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी कर लेती हूँ, जब जैसा टाइम रहता है। क्योंकि आजकल तो जल्दी से शाम भी हो जाती है, 6 बजे तक तो अंधेरा भी हो जाता है, तो इसीलिए कभी कभी जल्दी भी कर लेती हूँ। पर अभी बच्चों को चाय नाश्ता दे रही थी, मैंने सोचा उसके बाद चाय पीने के बाद तब फिर दिया जलाती हूँ। फिर वो सब करने के बाद फिर डायरेक्टली मैं आप लोग को मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि फिर उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। फिर उसके बाद आप लोगों को सीधे सुबह मॉर्निंग में दूसरे दिन मिल रही हूँ, और वो भी किचन में कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज पोहा रेसिपी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कैसे पोहा बनाती हूँ। कई बार भी दिखाया वीडियो में, फिर से दिखा देती हूँ एक बार। तो पोहा बनाने की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। पोहा ले लिया है, प्याज कट कर ली है, और मिर्च और कड़ी पत्ता ले लिया है, और जीरे का तड़का लगा दिया है, और छोटे छोटे आलू कट कर लिए हैं। और अभी तो इस टाइम हरी हरी मटर भी मिल रही है, तो हरी हरी मटर पोहा बनाओ और हरी मटर डालो ना, तो और भी उसका मज़ा ज़्यादा आ जाता है हरी हरी मटर के साथ। तो मतलब तब मूंगफली वगैरह में फिर मैं नहीं डालती हूँ, नहीं तो जब मटर नहीं रहती है ना तब मैं मूंगफली डाल देती हूँ उसमें। तो आज मटर थी, अभी मटर के साथ ही जब तक ठंड में पोहा बनेगा ना तो मटर उसमें डलेगी, मतलब मटर के साथ ही बनने वाला है पोहा। तो मैंने ज़्यादा भी नहीं डाले हैं, थोड़े ही डाले हैं, क्योंकि फिर बच्चों को नहीं पसंद आते हैं, तो इसीलिए थोड़े से डाले हैं। और सारी चीज़ें पोहा डालने के बाद मैंने नमक डाली है। और सबसे ज़रूरी चीज़, मैं जब भी पोहा बनाती हूँ तो मैं उसमें शक्कर थोड़ी सी डालती हूँ, 1 चम्मच
से थोड़ा सा कम शक्कर डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो पोहा बनता है तो थोड़ा सा हल्का सा मीठा रहता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नमक तो डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें हल्की सी शक्कर जब आप डालेंगे ना तो उसका टेस्ट देखिएगा, पोहा का इतना अच्छा टेस्ट आता है कि पूछिए ही मत। कभी ट्राई करिएगा और ट्राई करके बताइएगा कि कैसा लगता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही पोहा बनता है, बल्कि यहाँ पे तो ज़्यादा पोहे का नाश्ता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एमपी में पोहा मतलब नाश्ते में आपको सिर्फ पोहा ही ज़्यादातर, यदि आप किसी के यहाँ जाएंगे या कहीं बाहर भी तो आपको न पोहा, नाश्ते में पोहा ही मिलेगा। पोहा 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 हो गया है मेरे पूरे व्लॉग में। तो बस आज का पोहा गर्मा गर्म तैयार हो गया है देखिए। और मैंने सेव कट कर लिया है थोड़े से। एबीसी बने नाश्ते में सब चीज़ दे दो ना तो बच्चे खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर यदि एक ही चीज़ दे दो तो फिर वही चीज़ खा लेंगे, फिर दूसरी चीज़ नहीं खाते हैं। जैसे फ्रूट्स वगैरह यदि अभी नाश्ता कर लेंगे तो फिर फ्रूट्स दूंगी ना तो बोलेंगे पेट भर गया है, नहीं खाएंगे, या वो कुछ भी बोलने लगेंगे। तो इसीलिए मैं जब नाश्ते में फिर सारी चीज़ें सभी साथ में कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ें हो जाएं। तो थोड़ा सा पोहा ले लिया है और चाय मैंने अपने लिए ली है। चाय तो सुबह एक बार हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी ज़्यादा चाय बना लेती हूँ ताकि फिर मैं नाश्ते में भी एक बार चाय पी लूँ तो नाश्ता करने के बाद। और स्ट्रॉबेरी मैंने रखी हुई है आज, कल मैं मार्केट गई थी तो स्ट्रॉबेरी अभी बहुत अच्छी आ रही है ठंड के मौसम में, मीठी मीठी खट्टी मीठी, तो वो मैंने ले ली थी, उसको बहुत पसंद है। तो इस बार लेकिन आई तो थोड़ा कम मीठी थी, लेकिन वही सोच के लिया था कि अच्छी रहेगी, लेकिन फिर कुछ ने खाई भी नहीं, उसने नहीं खाई तो लाओ और मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मीठी नहीं थी, खट्टी थी थोड़ा। तो अभी नहीं आ रही है अच्छे से, कहीं कभी कभी बहुत अच्छी आती है, अभी इस टाइम अच्छी नहीं थी जो मैंने ली थी, मतलब कम मीठी थी, अच्छी तो थी। तो बस आज के नाश्ते में देखिए गर्मा गर्म पोहा है मटर वाला, हरी हरी मटर के साथ स्ट्रॉबेरी है और एप्पल्स काट दिए हैं और गर्मा गर्म चाय है। तो बस आज के नाश्ते में मैंने प्लेट लगा दी है आज के नाश्ते की। तो फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए, जिसको जो खाना है। फ्रूट्स खाने हैं तो फ्रूट्स खाइए, पोहा खाना है तो पोहा खाइए, और चाय पीनी है तो चाय पीजिए। देखिए कितनी एकदम लाल लाल, देखने में तो बहुत अच्छी थी इसीलिए मैंने ले ली, और मुझे नहीं मालूम था कि खट्टी होंगी, थोड़ा मीठी नहीं होगी, तो इसके कारण सब, मतलब जब मीठी रहती है तो सब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, और जब मीठी नहीं रहती है, खट्टी रहती है तो सब कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, बच्चे भी नहीं ज़्यादा खाते। कुछ ने तो बस एक ही टेस्ट की थी बस, उसके बाद फिर उसने छुआ भी नहीं कि अच्छी नहीं है। वो मीठी रहती है तो सब पूरा फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पे हम माँ बेटे लेके बैठ गए हैं नाश्ता अपना सुबह का, और जब बन रहा था तभी मैंने बहुत जल्दी में मैंने बनाया था, क्योंकि पांडे जी को निकलना था। तो मैंने अपनी प्लेट भी नहीं लगाई थी, उसके पहले मैंने उनको निकाल के दे दिया था, और फिर वो नाश्ता करके जल्दी से चले गए। फिर उसके बाद मैं अपना प्लेट लेके, नाश्ते की प्लेट लेके मैं और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बच्चे को भी कुछ को भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने से तो खाएगा नहीं, वो भी जितना भी खाएगा तो मेरे हाथ से ही खाता है। तो मैंने उसको भी खिलाया, मैंने भी खाया नाश्ता, और लव ने भी खा लिया है। और खाने के बाद फिर आ गई हूँ इधर किचन साफ़ करने एक बार, क्योंकि नाश्ता भी जब बना लेते हैं हम तो फिर पूरा किचन ऐसा फैल जाता है, और तो इसी कारण फिर एक बार फिर मैं पूरा किचन क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे बर्तन जो भी नाश्ते के और सुबह के चाय के थे वो सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आप लोगों को यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अगले न्यू व्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम दोस्तों।